कभी तुम ऐसे मोड़ पर पहुंचे हो जहां हर दुआ बेअसर लगती है, जहां सब्र टूटने लगता है और दिल कहता है अब कुछ नहीं बदलेगा। अगर तुमने ऐसा महसूस किया है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि जब तुम्हारी कहानी बंद गली में फंस जाती है, अल्लाह खुद दो निशानियां भेजता है जो तुम्हें बताती हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम बहुत कोशिश करो लेकिन कुछ भी ठीक ना हो, जब दुआएं भी लौटती महसूस हों और लगे कि शायद अब कुछ बदलने वाला नहीं, तुम रोते हो, मांगते हो, सजदे में गिर जाते हो, फिर भी दरवाजे बंद रहते हैं और दिल कहता है अल्लाह कहाँ है। बस यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह तुम्हें देख रहा होता है। इंसान समझता है कि वो अकेला है, लेकिन असल में वो अल्लाह के करीब तरीन होता है, क्योंकि जब सब छोड़ देते हैं तो सिर्फ एक दरवाजा बचता है और वो है अल्लाह का। अल्लाह कभी भी बंदे को फौरन जवाब नहीं देता। वो देखता है कि तुम्हारे अंदर कितना यकीन बाकी है। वो चाहता है तुम दुआ से मांगो, फिर सब्र से इंतजार करो और आखिर में यकीन से शुक्र अदा करो। लेकिन ये इंतजार आसान नहीं होता। ये वो वक्त होता है जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। लोग मजाक उड़ाते हैं, हालात तुम्हारा साथ नहीं देते और तुम्हारे अंदर से आवाज आती है अब बस हार मान लो। लेकिन वही लम्हा तुम्हारी फतह की शुरुआत होता है, क्योंकि जब इंसान हार मानने लगता है तब अल्लाह मैदान में उतरता है और फिर अल्लाह दो निशानियां जाहिर करता है। ऐसी निशानियां जो सिर्फ वही बंदा पहचान सकता है जो वाकई टूटा हो। पहली निशानी, तुम्हारे दिल में एक सुकून सा उतरने लगता है। बाहर की दुनिया वही रहती है, परेशानी, खौफ, कमी सब वैसे ही, लेकिन तुम्हारे अंदर एक अजीब इत्मीनान पैदा हो जाता है। तुम कहते हो जो भी हो मेरा रब मेरे साथ है। ये वो सुकून होता है जो किसी इंसान या चीज से नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से नाजिल होता है। ये एहसास सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो टूटकर भी अल्लाह से जड़े रहते हैं। अल्लाह फरमाता है अला बिज़िक्री अल्लाह तत्मइन्नु अल-कुलूब। जान लो, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। यही वो लम्हा है जब तुम्हारा ईमान तुम्हारे अंदर जिंदा होता है और यही तुम्हारा पहला जवाब है कि अल्लाह तुम्हारे साथ है। दूसरी निशानी, आहिस्ता आहिस्ता हालात तुम्हारे हक में बदलने लगते हैं। वो दरवाजे जो बंद थे खुलने लगते हैं। वो लोग जो तुम्हें छोड़ गए थे, अल्लाह ने ये चेहरे तुम्हारी जिंदगी में ले आता है। तुम्हें लगता है कि सब कुछ खुद ब खुद हो रहा है, लेकिन असल में अल्लाह पर्दे के पीछे काम कर रहा होता है। तुम एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे अल्लाह, अगर वो वक्त ना आता तो आज मैं यहां ना होता। अल्लाह कभी तुम्हारी जिंदगी को खत्म नहीं करता, वो सिर्फ उसका रख बदलता है। कभी कभी वो तुम्हें अंधेरी गलियों में ले जाता है ताकि तुम्हें सूरज की रोशनी की कदर हो। कभी वो तुम्हें लोगों से दूर कर देता है ताकि तुम सिर्फ इसी से जुड़ जाओ। वो तुम्हें तोड़ता है लेकिन दोबारा अपने तरीके से बनाता है, और जब वो बनाता है तो तुम वैसे नहीं रहते, तुम बेहतर बन जाते हो। इसलिए जब तुम्हारी कहानी बंद गली में फंस जाए, जब दुआएं रख जाएं और उम्मीद खत्म हो जाए, तो समझ लेना अल्लाह कह रहा है अब तुम्हारे ईमान की बारी है। सब्र के बाद का सुकून ही सबसे कीमती इनाम है, और जो रब पे यकीन रखता है उसका नुकसान कभी नहीं होता। याद रखो, अल्लाह कभी भी देर नहीं करता, वो सिर्फ तुम्हारे दिल को तैयार करता है। जब तुम तैयार हो जाते हो तब वो तुम्हें अता करता है। कभी तुमने गौर किया है, अल्लाह जब तुम्हें तकलीफ देता है तो दरअसल वो तुम्हें सिखा रहा होता है। जिंदगी की हर तकलीफ के पीछे एक पैगाम छिपा होता है, लेकिन हम अक्सर उस पैगाम को देखने के बजाय सरफ दर्द को देखते रहते हैं। अल्लाह तुम्हें उस चीज से अलग करता है जिस पर तुमने यकीन रखा होता है, ताकि तुम समझ सको कि वो तुम्हारे लिए नया आगाज लिख रहा होता है। तुम्हारे सब्र का हर लम्हा अल्लाह के यहाँ लिखा जा रहा है। तुम्हारा हर आंसू कबूलियत के दरवाजे पर गिरा हुआ होता है। तुम देख नहीं सकते, लेकिन अल्लाह देख रहा है। तुम महसूस करते हो कि हालात तो वही हैं, मगर तुम बदल गए हो। अब तुम्हारे अंदर हार मानने वाला नहीं बल्कि दोबारा उठने वाला दिल धड़कने लगता है। अल्लाह के नजदीक ये लम्हा बहुत कीमती होता है, क्योंकि जब एक टूटा हुआ बंदा दोबारा अल्लाह से उम्मीद बांधता है तो आसमानों पर उसके लिए दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन हम अक्सर उस पैगाम को देखने के बजाय सिर्फ दर्द को देखते रहते हैं। अल्लाह तुम्हें उस चीज से अलग करता है जिस पर तुमने यकीन रखा होता है, ताकि तुम समझ सको कि यकीन सिर्फ अल्लाह पर होना चाहिए। कभी वो रिश्ते तोड़ देता है क्योंकि वो जानता है वो लोग तुम्हें कमजोर कर रहे थे। कभी वो तुम्हें तन्हा छोड़ देता है क्योंकि तुम्हें अब लोगों से नहीं अल्लाह से बात करनी सीखनी थी। कभी वो तुम्हारे मंसूबे बर्बाद कर देता है क्योंकि उसके पास तुम्हारे लिए उससे बेहतर मंसूबा होता है, और तुम सोचते हो मेरा सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन असल में वो तुम्हारे लिए नया आगाज लिख रहा होता है कि तुम्हारे सब्र का हर लम्हा अल्लाह के यहाँ लिखा जा रहा है। तुम्हारा हर आंसू कबूलियत के दरवाजे पर गिरा हुआ होता है। तुम देख नहीं सकते, लेकिन अल्लाह देख रहा है। तुम सुन नहीं पाते, लेकिन अल्लाह सुन रहा होता है। और जब वो फैसला करता है तो लम्हे बदल जाते हैं, किस्मतें बदल जाती हैं, जिंदगियां पलट जाती हैं। तो याद रखो, अल्लाह कभी देर नहीं करता,
वो सिर्फ तुम्हें तैयार करता है। तुम्हारा टूटना ज़ाया नहीं जा रहा, तुम्हारा सब्र गुम नहीं हो रहा। बस वक्त आने वाला है जब वो कहेगा कुन फयाकुन, हो जा, और तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक हर तंगी के साथ आसानी है, यानी तुम्हारे गम के साथ ही कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए आसानी भी रखी गई है। बस वक्त आने पर वो जाहिर होती है। यही अल्लाह की खास निशानी है। वो अंधेरे के बाद रोशनी दिखाता है, मायूसी के बाद यकीन, और सब्र के बाद इनाम। दा ऐ मेरे अल्लाह, जो ये वीडियो सुन रहा है, अगर वो किसी आजमाइश में है, अगर उसके सब्र की हद खत्म हो चुकी है, तो ऐ अल्लाह उसके दिल में सुकून उतार दे, उसे यकीन दे दे कि तू उसके साथ है, चाहे पूरी दुनिया खामोश हो जाए। ऐ रब, जो रो रहा है उसके आंसू कबूल कर ले, जो थक गया है उसे संभाल ले, और जो हार मान चुका है उसके दिल में दोबारा उम्मीद पैदा कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आखिर में पैगाम, हमने महसूस किया है बहुत से लोग हमारी वीडियोस देखते हैं, कुछ लम्हों के लिए रखते हैं, कुछ देर सोचते हैं और फिर खामोशी से चले जाते हैं। शायद वो यही सोचते हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा, मगर हम तुमसे दिल से कहना चाहते हैं, तुम्हारे एक लफ्ज से बहुत फर्क पड़ता है। तुम्हारे एक जुमले से किसी साबर इंसान के दिल को हौसला मिलता है। तुम्हारे एक लाइक से यह पैगाम उस दिल तक पहुंचता है जो सब्र की आखिरी हद पर खड़ा है, टूटने के करीब, मगर रब पर यकीन रखने की कोशिश में। तुम समझते हो तुम कुछ खास नहीं कर रहे, मगर हकीकत यह है तुम नेकी कर रहे हो, क्योंकि जब तुम किसी खैर के पैगाम को आगे बढ़ाते हो तो अल्लाह तुम्हें उस खैर का हिस्सा बना देता है। और याद रखो, अल्लाह के यहाँ कोई अमल छोटा नहीं होता, खास तौर पर वो जो किसी टूटे दिल को सहारा दे। तो अगर तुमने यहां तक सुना है, अगर तुम्हारे दिल ने कहीं जरा सा भी सुकून पाया है, तो खामोश मत रहना। तुम्हारा एक सुभान अल्लाह किसी के जख्म पर मिरहम बन सकता है। तुम्हारा एक अल्हम्दुलिल्लाह किसी दिल को रोशनी दे सकता है। ये सिर्फ कमेंट नहीं होगा, ये जिक्र होगा, ये दुआ होगी जो तुम्हारे नाम से आसमानों पर लिखी जाएगी। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह का ये पैगाम, उसकी मोहब्बत और सब्र का ये सबक ज्यादा से ज्यादा दिलों तक पहुंचे, तो अभी कमेंट कर दो, जो तुम्हारे दिल ने महसूस किया वो लिख दो। एक लाइक कर दो ताकि तुम्हारे हाथों से किसी सब्र करते दिल को उम्मीद मिल जाए। अल्लाह तुम्हारे दिल को हमेशा मुतमईन रखे, तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाए और तुम्हारे सब्र को तुम्हारे हक में रहमत बना दे। आमीन। क्योंकि जब तुम अल्लाह को याद करते हो तो वो तुम्हें उन लम्हों में याद करता है जब दुनिया तुम्हें भूल चुकी होती है। वो अल्लाह तुम्हारे दिल को हमेशा मुतमईन रखे, तुम्हारे आंसुओं को दुआ बना दे, तुम्हारे दुखों को रहमत में बदल दे और तुम्हारे सब्र को तुम्हारा इनाम बना दे। आमीन। अगर तुम चाहते हो कि ये दुआ, ये पैगाम और ये रोशनी ज्यादा से ज्यादा दिलों तक पहुंचे, तो अभी आमीन लिखकर दिल से एक लाइक करो और इस वीडियो को एक ऐसे शख्स तक पहुंचाओ जिसका दिल आज टूटा हुआ है। शायद तुम्हारा यही अमल किसी और के काम हो जाए।